हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग पीसी वाला। गेमिंग पीसी वाला की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। फिलहाल तो आज का जो पीसी बिल्ड होना है वो कंप्लीटली व्हाइट पीसी बिल्ड होना है। और व्हाइट पीसी बिल्ड में क्या क्या कंपोनेंट लग रहे हैं और कैसा पीसी बनने वाला है, किस चीज के यूज के लिए बन रहा है, फिलहाल कितने का पीसी अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करने के बाद पीसी दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल तुम मुझे जानते होगे, तुम्हारा भाई जितेंद्र, और साथ में आज की इंजीनियर है पूजा। तो पूजा, कुछ कहना चाहोगे आप? हेलो गाइस, और आज हम करेंगे पीसी असेंबल। और असेंबल्ड करने वाली है ये पीसी बिल्ड। और इनकी आवाज नहीं निकल रही है, सच में इनका स्क्रू ड्राइवर पे ही आवाज निकलती है भाई। और ये जो है आज के जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, क्या क्या इन कंपोनेंट में होने वाला है भाई, मुझे तो सच में ये वाली वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। और वीडियो में एक्साइटमेंट क्यों हो रही है मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि आज का जो पीसी बिल्ड हो रहा है वो हो रहा है व्हाइट कलर का पीसी बिल्ड। और व्हाइट कलर के पीसी बिल्ड जो है वो है 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए का जो पीसी बिल्ड है, स्पेशली जो है एक कंपनी का ऑर्डर था, जिस कंपनी के लिए मैंने ये पीसी बिल्ड करा है वो उन लोगों को यूज करना है 3ds Max। और 3ds Max के लिए जो है ये पीसी बिल्ड हो रहा है। और इनकी रिक्वायरमेंट थी कि मुझे 14700K के साथ में पीसी बिल्ड करना है एंड RTX 3060 12GB का व्हाइट कलर का पीसी चाहिए। और पीसी का जो साइज है वो एकदम छोटा छोटा सा चाहिए, बट उसमें 360 का लिक्विड कूलर भी लगाना कंपलसरी है भाई। जो ये पीसी की बात मैंने सुनी ना, तो मेरे दिमाग में एकदम से थॉट आया, वो था डीप कूल। और डीप कूल में ये वाली कैबिनेट में 360 वाला लिक्विड कूलर लगने वाला है। जो लिक्विड कूलर है वो कौन सा है? डीप कूल का ही ये वाला लिक्विड कूलर है, जो इस कैबिनेट के अंदर सेट होगा प्रॉपरली भाई। इसके अंदर डीप कूल की जो ये वाली कैबिनेट है, रिसेंटली डीप कूल ने अभी लॉन्च किया है। और इसको अनबॉक्स करने के बाद में जब इसको असेंबल करेंगे, असेंबल करने के बाद आप देखना भाई, सच में अमेजिंग सा जो है इसके अंदर निकल के आएगा निखार। अबे यार, निखार पूजा, ये तो तुम्हारे हाथ में है ना। ग्लो करेगा, ग्लो करेगा। ये तो पूजा के हाथ में है कि भाई ये किस तरह से असेंबल करती हैं भाई। वो तो ठीक है, इसकी फिटिंग इतनी यूनिक सी है भाई, एंटिक है। तो भाई ये जो है आज का जो पीसी बिल्ड हो रहा है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगने हैं, चलो एक बार अनबॉक्स करने से पहले कंपोनेंट भी दिखा देते हैं। और पूजा, एक्साइटमेंट हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है। और गाइस, जितने भी लोग हमारे पास आए होंगे, आप इनसे मिल चुके होंगे, तो तुम्हें पता ही होगा कि किस तरह से ये स्क्रू ड्राइवर से जल्दी जल्दी फटाफट से पीसी असेंबल करती हैं। तो भाई आज ये पीसी असेंबल करेंगे और मैं करूंगा अनबॉक्स। और अनबॉक्स करने के साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे कि कंपोनेंट कौन कौन सा लग रहा है, वारंटी भी बताएंगे और एक जेन्युइन प्रोडक्ट की क्या पहचान है वो बताते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करें। चलो भाई हम करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले हम आपको दिखाने वाले हैं पहले मदरबोर्ड। और मदरबोर्ड है हमारा गीगाबाइट का Aorus Z790M Aorus Elite AX आइस। आइस मतलब हो गया व्हाइट, और ये है आपका गीगाबाइट का मदरबोर्ड। इसकी वारंटी आती है 3 ईयर। प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है भाई कि ये जेन्युइन है या नहीं है, तो इसके बारे में कैसे पता चले, तो मैं एक बार आपको थोड़ी सी कुछ आपको हिंट्स देता हूं भाई। सबसे पहले तो आपको सारे के सारे कंपोनेंट सील्ड पैक देखने होंगे। और सील्ड पैक इसलिए देखने हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं डबल टेप लगा के किसी शॉपकीपर ने पैक करके दे दिया है। मोस्टली ऐसा होता रहता है कि गेमिंग पीसी वाला के पास जब भी कोई कस्टमर विजिट करता है और वो ये बता रहा होता है कि उसको सेकंड एक शॉपकीपर उसको जैसे कि 1.5 लाख रुपए के पीसी के 10,000 रुपए सस्ते में दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका सील्ड पैक होना जरूरी है, अगर सील्ड पैक नहीं है तो 10,000 रुपए कम हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे मैं बात करूं, एक मदरबोर्ड के ऊपर या जितने भी कंपोनेंट होता है, आईटी के जितने भी कंपोनेंट आते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर का एक स्टिकर लगा होता है। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कि वहाँ पे इंपोर्टर का नाम होता है, वहाँ पर एक एमआरपी होती है, वहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। और प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। गूगल पर जाकर गीगाबाइट वारंटी चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर डालने के लिए ऑप्शन आएगा। इस मदरबोर्ड की पूरी जन्म कुंडली खुल के आ जाएगी। तो इसके लिए ये सारे के सारी चीजें चेक करना जरूरी है। साथ में जब आप पीसी बिल्ड करा लेते हैं तो बिल्ड कराने के साथ में आपको जो स्पेक्स लिया है, जो कंपोनेंट लिए हैं, उसके सीरियल नंबर डालना कंपलसरी होता है। बहुत सारे शॉपकीपर जब सीरियल नंबर मेंशन नहीं करते हैं तो भाई प्राइस कम होगा, क्योंकि वो आपके साथ चीट कर रहा है, आपको पता भी नहीं है और आप गेमिंग पीसी वाला को महंगा ठहरा देते हैं। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जेन्युइन प्रोडक्ट चाहिए तो ये सारी चीजें आपको पता हो। हमारे सारे वीडियो में आपको मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कि जेन्युइन प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ता है।
और जेन्युइन प्रोडक्ट के लिए 5 आपको टिप्स देते रहते हैं। वो ये है कि पहले नंबर सीरियल नंबर आपने देखना है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर का नाम देखना है, एंड सील्ड पैक प्रोडक्ट होना चाहिए, एंड जो जीएसटी बिल लिया है उस पर सीरियल नंबर मेंशन होना जरूरी है। और जब भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं भाई, आप कोटेशन सब जगह खेल रहे होते हैं, कोटेशन लेने के साथ में आपने प्रोडक्ट भी उस टाइम देखना होता है। तो प्रोडक्ट अगर नहीं दिखा रहा है तो शॉपकीपर आपके साथ चीट कर सकता है, और ये मोस्टली ऐसा होता रहता है नैरो प्लेस में। अगर आप गेमिंग पीसी वाला चूज करते हैं तो यहाँ पे ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, फुल्ली आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। और अगर आप पीसी बिल्ड कराते हैं तो सारे के सारे कंपोनेंट गेमिंग पीसी वाला सबसे पहले आपके सामने रखता है, और उसके बाद फिर हम आपको फुल संतुष्टि के साथ आपका पीसी बिल्ड करने के लिए जो है तैयारी करते हैं। और उससे पहले हम प्राइस शेयर करते हैं। प्राइस अगर अच्छे लगते हैं उसके बाद ही हम पीसी देते हैं, और कभी भी हमारे यहाँ पे जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करी जाती है। चले गाइस, अब ये वाली बातें तो हो गई ज्ञान की, और ज्ञान के बाद अब हम चलते हैं इस पीसी की तरफ। और इस पीसी के लिए मैं जैसे कि बताया, यहाँ पे सील्ड पैक हमारा ये प्रोडक्ट है, और ये जो है आपका गीगाबाइट की सील लगी हुई है सिंगल टेप के साथ, प्लस यहाँ पे एमआरपी का जो है एक स्टिकर लगा हुआ है। अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही है जनवरी 2025। बहुत सारे लोग जो है 2025 की जगह 2023 या 2022 तक के प्रोडक्ट ले लेते हैं जिनकी वारंटी आउट हो चुकी होती है। फिर आप जीएसटी वाला बिल ले लेके घूमते रहते हैं, कुछ होता ही नहीं है भाई। ऐसा करना ही क्यों, जब पैसे ही पे करने हैं तो भैया सारी चीजें चेक करके लो, ठीक है। चलो भाई अनबॉक्स कर लेते हैं, और अनबॉक्स करने के बाद देखते हैं इस मदरबोर्ड के बारे में। बाइट पीसी बिल्ड हो रहा है और मदरबोर्ड सबसे पहले अनबॉक्स कर रहे हैं। ये है गीगाबाइट का ऑरस सीरीज के साथ में जो है ये मदरबोर्ड है। तो ये है मदरबोर्ड, और ये एकदम कबूतर के बच्चे की तरह है कबूतर के बच्चे की तरह है। और इसके साथ जो है इसमें जो है 4 रैम स्लॉट है भाई, मुझे बहुत बेहतरीन सा लगा। यहाँ पे 2 NVMe के स्लॉट यहाँ पे दिए हुए हैं, एक NVMe का इधर स्लॉट दिया हुआ है। यहाँ पे एक हीटसिंक भी दी हुई है जो इस पे SSD के ऊपर लगेगी, प्लस 2 NVMe यहाँ पे लगा सकते हैं। और इधर जाते हैं तो बड़ा स्मूथ दिख रहा है, लुक वाइज बहुत ही जबरदस्त है। टाइप सी पोर्ट के साथ में HDMI वगैरह सब कुछ तो दिया हुआ है। बोर्ड एकदम अव्वल नंबर का है, और यहाँ पे एक वाईफाई के लिए इन्होंने अपना एंटीना भी लगा के दिया है, जिसको अनबॉक्स कर ले रहे हैं क्योंकि हमें भैया को दिखाना भी है। ये जो है हम इस सिस्टम को पूरा असेंबल करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे। एक 2 SATA केबल दी हुई है। तो भाई इस मदरबोर्ड में कोई पत्ती नहीं है, पत्ती बिकॉज इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ड है पहले से, तो जरूरत है नहीं। अभी मदरबोर्ड को अनबॉक्स किया, और मदरबोर्ड पे जो ये वाली हीटसिंक है बड़ी जबरदस्त है भाई। हीटसिंक लगी हुई है इसके अंदर, और गीगाबाइट के जितने भी मदरबोर्ड आते हैं हीटसिंक के साथ ही आते हैं। इसकी वारंटी की बात करेंगे तो गीगाबाइट इसकी वारंटी देता है 3 ईयर। और इसके बाद में भाई मदरबोर्ड के बाद मुझे लग रहा है अनबॉक्स करना चाहिए प्रोसेसर को। i7 का 14700K का प्रोसेसर है, 3 ईयर इसकी वारंटी आती है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सील्ड पैक की, तो यहाँ पे प्रॉपरली इंटेल की सील लगी हुई है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का जो है यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। प्लस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मैन्युफैक्चरिंग डेट की, तो फरवरी 2025 की इसमें जो है डेट डली हुई है, एंड इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट आपकी आ चुकी है, और यहाँ पे एमआरपी वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। प्रोसेसर के अंदर जो है इसमें स्टॉक कूलर नहीं होता, क्योंकि अनलॉक प्रोसेसर में जो स्टॉक कूलर होता है वो कामयाब नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इंटेल ने पहले से ही नहीं दिया है। तो गाइज ये है प्रोसेसर, जिसकी पैकिंग बहुत बेहतरीन तरीके से करी गई है, किसी तरह का डैमेज वगैरह ना हो। तो ये प्रोसेसर है, और इस प्रोसेसर को इधर साइड में रखते हैं। और तो गाइज यहाँ पर आपका मदरबोर्ड हो गया, एंड प्रोसेसर हो गया, SSD हो गई, रैम हो गई। 4 प्रोडक्ट आपके ओपन हो चुके हैं, 1 2 3 4 4 नंबर आपके ओपन हो चुके हैं। और इसके बाद अब मैं बात करूंगा यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की। तो ये है आपका कलरफुल का आई गेम। इसके अंदर बहुत सारे सीरीज आते हैं, और आई गेम इसकी बेस्ट सीरीज है जो कलरफुल की है। व्हाइट में आती है आई गेम, मतलब व्हाइट हो गया। इसके अंदर भी जो है बैटल-एक्स आता है, वो आता है ब्लैक कलर में। इसकी खास बात ये है कि बहुत सारे ग्राफिक कार्ड्स आते हैं, जहाँ पे RTX 3060 की बात करते हैं तो RTX 3060 के अंदर 2 फैन के अंदर ग्राफिक कार्ड आते हैं, या फिर आपका सिंगल फैन में आएगा। यहाँ पे आपका ट्रिपल फैन के साथ में, और ट्रिपल फैन में जो है इसकी जो सीरीज है बहुत बेहतरीन चली है। बहुत ज्यादा लोग जो है जब बाइट पीसी बिल्ड की बात आती है तो इसको लेते हैं। और आई गेम 3060 जो ग्राफिक कार्ड है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग डेट का स्टिकर मिलेगा, इंपोर्टर का नाम आएगा। प्लस यहाँ पे ये सील्ड पैक प्रोडक्ट है, इसकी वारंटी 3 साल आती है कलरफुल की तरफ से। और ये कलरफुल का एक प्रीमियम ग्राफिक कार्ड है, 3 फैन के साथ में आता है। एक बार इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद इसको दिखाते हैं कि भाई इसके अंदर क्या ऐसा है जो इसको ले रहे हैं भैया। जो इसकी क्वेरी थी कि भैया मुझे चाहिए आई गेम में वाइट ही, तो क्यों ले रहे थे, चलो आपको भी समझ आएगा। जब भी आपने ग्राफिक कार्ड लेना है, वैसे तो ये लिमिटेड स्टॉक था,
और इसके बाद अब कौन सा ग्राफिक कार्ड आएगा मुझे नहीं पता। अभी तो 5000 सीरीज के भी सारे ग्राफिक कार्ड आ चुके हैं, जहाँ पे 5060 Ti के साथ में सारे ग्राफिक कार्ड अवेलेबल है। 5070 Ti एंड 5070 एंड उसके बाद 5080 5090 सारे के सारे ग्राफिक कार्ड आ चुके हैं। और इसके बाद इन्होंने दूसरी 2 पैकिंग है और इसको एक बार और ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई एक प्रीमियम तरीके से इन्होंने पैकिंग कर रखी है और ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा एकदम वाइट कलर का। तो वाइट पीसी बिल्ड है और वाइट ग्राफिक कार्ड ना हो तो मजा ही नहीं आएगा सच में। और ये 3 फैन का ऐसा ग्राफिक कार्ड है जो इकलौता ग्राफिक कार्ड है जहाँ पे आपको 3 फैन आपको 3060 के अंदर देखने को मिल रहे हैं। 12 GB का ग्राफिक कार्ड होता है ये, 12 GB के ग्राफिक कार्ड में वो भी 3 फैन। 4060 में भी आजकल जो है सिंगल फैन या ड्यूल फैन में आ रहे हैं और ये जो है आपका 3060 में ट्रिपल फैन में है। और ग्राफिक कार्ड का जो वेट है बहुत ही हैवी है और इसकी जो आपकी जो प्लेट है वो बहुत शानदार है एंड इन्होंने कलरफुल ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो ये जो है ग्राफिक कार्ड आपका 4 आपका यहाँ पे आपके DP एंड HDMI पोर्ट है, बेहतरीन सा है, शानदार है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? मैन तो ग्राफिक कार्ड ही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। चलो भाई, तो गाइस यहाँ पे 5 कंपोनेंट हो चुके हैं और देखो वाइट ही वाइट नजर आ रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा अब मैं जाता हूँ अपने लिक्विड कूलर की तरफ। तो लिक्विड कूलर एक बार दिखाते हैं। एक बार ये है हमारे डीप कूल का और इनकी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी वो थी डीप कूल को लेके कि भाई मैक्सिमम जो भी कंपोनेंट अलग सके डीप कूल लगा देना। तो मैंने डीप कूल का ये जो लिक्विड कूलर आया है बहुत ही शानदार आया और ये भी अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई ये सील्ड पैक प्रोडक्ट है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का जो है स्टिकर लगा हुआ है कि कौन इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पे एक्रो का नाम आ रहा है और एक्रो ही डीप कूल को जो है इंडिया के अंदर लेके आया हुआ है। और यहाँ पे इसकी वारंटी की बात करते हैं तो 5 ईयर इसकी वारंटी आती है डीप कूल की। इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। डीप कूल का ये वाला लिक्विड कूलर कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ है, मार्च 2025 का लिक्विड कूलर है। तो जितने भी कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे एकदम रिसेंट होंगे। ये गेमिंग पीसी वाला की पहचान है कि यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे एकदम रिसेंटली होंगे। 5 ईयर इसकी वारंटी है। एक बार लिक्विड कूलर दिखाते हैं और ये है एली 360 व्हाइट V2 WH मतलब व्हाइट हो गया, यहाँ पे ब्लैक में अलग आता है लिख के। चलो भाई एक बार इसको अनबॉक्स करते हैं और एक बार देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। तो गाइस ये है आपका डीप कूल और जो बहुत ही बेहतरीन है। मुझे लग रहा है कि एक बार जब इसमें ये से लगा देंगे असेंबल होगा उसके बाद समझ आएगा। यहाँ पे ट्रिपल फैन दिए हुए हैं और 120 mm के फैन लगे हुए हैं। तो गाइस इसकी जो पंप है, पंप की खास बात ये है कि जो यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है ये प्रॉपर ARGB के साथ है और मदरबोर्ड के साथ सिंक होगा। वाइट पीसी बिल्ड हो रहा है और वाइट लिक्विड कूलर लगा रहे हैं। 120 mm के 2-3 फैन लगे हुए हैं क्योंकि ये 360 है। और डीप कूल का ये ऐसा लिक्विड कूलर है जो आपको देखने को मोस्टली नहीं मिलेगा और बहुत शानदार है। एक बार जब इसे यूज करेंगे तो पता चलेगा। 5 ईयर इसकी वारंटी है। इसकी अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे रेडिएटर की तो रेडिएटर एकदम प्योर वाइट है और बाकी जितने भी मैंने आज तक के लिक्विड कूलर देखे हैं वहाँ पे ये जो पंप है ना इतनी स्मूथ और इतनी अच्छी नहीं मिली देखने को। फिनिशिंग बहुत अच्छी है इसकी। जब इसमें ARGB लाइट जलेगी मजा आएगा सच में। और इसको रखते हैं साइड में। 5 ईयर इसकी वारंटी मैंने आपको बताई दी है। तो ये डीप कूल का जो है लिक्विड कूलर हो गया। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पावर सप्लाई की तो पावर सप्लाई भी जो है डीप कूल की तरफ से मैंने लगाई है और डीप कूल की ये है PN 750 वाट की पावर सप्लाई है। अब पावर सप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे व्हाइट कलर की पावर सप्लाई मिली नहीं तो मैंने जो है दूसरे ब्रांड में लगाना सही नहीं समझा तो मैं ब्लैक कलर की ही पावर सप्लाई यूज करूंगा। और यहाँ पे जो ये वाली पावर सप्लाई है 80+ गोल्ड है। यहाँ पर RTX 3060 में 650 वाट की पावर सप्लाई लगा सकता था बट यहाँ पे 750 वाट इसलिए लगाई है क्योंकि ब्रांड जिस कंपनी के लिए मैंने ये पीसी बिल्ड करा है उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप 750 से नीचे मत लगाना बिकॉज मुझे किसी तरह की कोई रोक टोक चाहिए नहीं, सिस्टम में किसी तरह की प्रॉब्लम चाहिए नहीं। मैंने गारंटी भी दी 650 वाट में फर्स्ट क्लास चलेगा बट उन्होंने बोला 750 वाट से नीचे आप प्लीज मत डालना। तो मैं यहाँ पे 750 वाट यूज कर रहा हूँ और ये डीप कूल की है PN 750। ये जो पावर सप्लाई है 80+ गोल्ड है और इस पावर सप्लाई के पहले की बहुत सारी पावर सप्लाई आती है जैसे कि ब्रॉन्ज वगैरह बहुत सारी सप्लाई आती है, सिल्वर आती है, ब्रॉन्ज आती है और बहुत सारी आती हैं। ठीक है, तो ये है गोल्ड और गोल्ड से ऊपर अगर जाते हैं तो प्लैटिनम वगैरह बहुत सारी आती हैं बट ये गोल्ड इनफ है। और इसमें आपको भी पता होगा गाइस कि कैसी है ये पावर सप्लाई। डीप कूल तो पहले से ही बहुत अच्छा ब्रांड है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 ईयर वारंटी इसकी आती है। और अगर हाँ ये मैं बताना भूल गया, इधर अगर जाते हैं तो आपको इधर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड डिस्ट्रीब्यूटर का नाम आ जाएगा, कौन इसको इंपोर्ट करा रहा है। ठीक है,
इसमें अगर मैं बात करूंगा, ये जो पावर सप्लाई है बहुत ही शानदार है। एक बार इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसी है पावर सप्लाई। चलो भाई इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, और अनबॉक्स करने के बाद में तो गाइस ये है डीपकूल की 750 वॉट की पावर सप्लाई, और ये है 80+ गोल्ड। अब इसको अनबॉक्स तो कर लिया है, और यहाँ पे पावर सप्लाई देख सकते हैं, काफ़ी जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी है। साइज इन्होंने बहुत छोटा सा रखा है, ज़्यादा बड़ा करा नहीं है, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई लगनी है वो डीपकूल के ही कैबिनेट के ऊपर लगनी है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पे इन्होंने एक पावर केबल डाल दी है, तो पावर केबल की अभी कोई नीड है नहीं, तो अभी इसे रखते हैं साइड में। और अब मैं मिलाता हूँ कैबिनेट को। कैबिनेट है हमारी डीपकूल की ही, चलो वो आपको पहले से पता ही चल चुका है, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। तो ये कैबिनेट है, और इस कैबिनेट के अंदर 360 वाला लिक्विड कूलर लगेगा, और ये है आपका डीपकूल का। तो मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगा है। और यहाँ पे फुल जितने भी जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ पे सबसे खास बात मालूम क्या है, जितने जो स्क्रू की रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे इसके अंदर डाले हुए हैं। चलो हम अब जो है इसको असेंबल करते हैं। पूजा क्या करना है, असेंबल करें? हाँ, असेंबल करते हैं। असेंबल करते हैं एक बार, चलो भाई फटाफट से। असेंबल करने के बाद आपको दिखाते हैं कि ये पीसी किस तरह का बिल्ड हुआ है। गाइज अगर आपको लग रहा है कि ये एक बहुत बेहतरीन सा पीसी है और ऐसा पीसी आपने पहले नहीं देखा है, तो प्लीज गाइज कमेंट करके बताएं। और अगर आपको लगता है कि एक ऐसे पीसी की कोई रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज गाइज आपके स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा होगा, वहां जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी शॉप सुबह 11 बजे से शाम को 8 बजे तक ओपन रहती है, एंड 7 डेज वर्किंग है। तो गाइज सपोर्ट करें गेमिंग पीसी वाला को, जैसे कि आप मुझे लास्ट 2 साल से मुझे सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो गेमिंग पीसी वाला की जो फैमिली होने के नाते मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो चलो असेंबल करना शुरू करते हैं, और असेंबल करके दिखाते हैं कि ये जो पीसी मतलब असेंबल होने के बाद कैसा दिखता है। तो फाइनली गाइस पीसी हो चुका है रेडी। और पीसी देखो यार, ये है डीपकूल का कैबिनेट, प्लस यहाँ पे जो पावर सप्लाई लगाई है डीपकूल है, और डीपकूल का ही लिक्विड कूलर है। और जो लिक्विड कूलर है उसकी पंप देखो भाई किस तरह से साइन कर रहा है। यहाँ पे प्रॉपरली जो पंप है वो ARGB के साथ में है, मदरबोर्ड से सिंक केबल है। और यहाँ पे जो इसका ग्राफिक कार्ड है वो है कलरफुल का आई गेम, जो आप देख सकते हैं RTX 3060 में ट्रिपल फैन का। भाई पीसी जो असेंबल तो हो गया है, गाइस कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा ये डीपकूल का सिस्टम। मैं डीपकूल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर डीपकूल का ही सब कुछ नजर आ रहा है, और जो मदरबोर्ड है वो आपका गीगाबाइट का है। गाइस पीसी तो कंप्लीट रेडी हो चुका है, और ये जो पीसी रेडी हुआ है वो हुआ है 1.5 लाख रुपए का GST बिल के साथ। गाइस अगर आपको लगता है कि ऐसे किसी पीसी की कोई रिक्वायरमेंट है, तो विजिट कर सकते हो अपने भाई के पास गेमिंग पीसी वाला पर, और नंबर स्क्रीन पे जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। एंड अपनी जो शॉप है वो 7 डेज ओपन होती है, सुबह 11 बजे से शाम 8 बजे तक। तो गाइज कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके राय दें, और अगर आपको ऐसी पीसी की रिक्वायरमेंट है तो विजिट करो, नेहरू प्लेस दिल्ली के अंदर अपनी शॉप है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और बाय बाय बोलना पड़ेगा, टाटा बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।